हेलो एंड वेलकम टू माय जियस वंस अगेन। दोस्तों, आप सबको पता है जैसा कि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में लड़ाइयाँ बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही हैं। उसी के ऊपर इस द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है। आर्टिकल में ये है कि मोहम्मद बिन मरकाम बलावी, जो कि फ़लस्तीनियन काउज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उसी बयान को द हिंदू न्यूज़पेपर ने छापा है। छाप करके बताया है कि भारत जो है, इंडियन गवर्नमेंट का, उसका स्टैंड क्या है फ़लस्तीन को लेकर के। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इस आर्टिकल में दिया गया है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर से है तो इम्पोर्टेंट ऐसे भी हो जाता है। और इस क्लास में हम आप सबको पता है क्या करते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल, वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग, हिंदी एंड उर्दू दोनों में इंग्लिश का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला है कि लीडर्स फ्रॉम। तो लीडर्स के माने क्या होते हैं आपको पता है, नेतृत्व यानी क़यादत उर्दू में बोलते हैं। फ्रॉम से, फ्रॉम मतलब से प्रीपोजिशन है। वेरियस, वेरियस मतलब कई सारे, विभिन्न। वेरियस एक एडजेक्टिव है। पार्टीज़, पार्टीज़ के मतलब होते हैं, नाउन है, दल है, पार्टी। शो, शो मतलब दिखावा करना। शो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। सपोर्ट, सपोर्ट मतलब होता है सहयोग देना, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सहयोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पता होगा आप सबको क्या है। फोर प्रीपोजिशन है। पैलेस्टीनियन, पैलेस्टीनियन मतलब जो फ़लस्तीन के लोग हैं उनको पैलेस्टीनियन बोलते हैं। काउज़, काउज़ मतलब होता है कारण, वजह। तो इसका जब हम पूरा सम अप करते हैं तो ये क्या होता है, लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज़, पार्टीज़ शो सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन काउज़। तो लीडर्स जो फ़लस्तीन में जो कारण है, लड़ाई की वजह है, उसमें बहुत सारे पार्टीज़ ने क्या किया, विभिन्न दल ने, पार्टीज़ ने क्या किया, साथ दिया, नेतृत्व किया फ़लस्तीन में होने वाले इफ़ेक्ट, कारण को, वजह को। तो उसमें भारत सरकार की क्या रणनीति है उसी के बारे में और आगे है। तो हम आगे चलते हैं, आगे इस आर्टिकल को पूरा पढ़ते हैं माने के साथ, रीडिंग स्किल एनहेंस करते हैं। लीडर्स ऑफ, लीडर्स पता है, लीडर्स का भी मैंने बताया कि क़यादत, नेतृत्व। ऑफ प्रीपोजिशन सेवरल मतलब कई सारे, सेवरल मतलब होते हैं कई सारे। इंडियन भारतीय। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, सियासी पार्टी। ठीक है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब होता है समावेशी, इंक्लूड अपने अंदर कर लेना। द ओपोजिशन, ओपोजिशन मतलब क्या होता है, जो सरकार के खिलाफ हो, जैसे कि कांग्रेस। द जनता दल यूनाइटेड विच इज़ पार्ट ऑफ द रूलिंग कॉलेशन, कॉलेशन का मतलब होता है गठबंधन सरकार, मखलूत हुकूमत जिसको उर्दू में बोलते हैं, कॉलेशन। द समाजवादी पार्टी एंड द आम आदमी पार्टी, ये सारे क्या हैं, आम आदमी पार्टी। हैव अन इक्वोकली, एन इक्वोकली के मतलब होते हैं स्पष्ट, साफ तौर पर। कंडेम्ड, कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडम का मतलब होता है निंदा करना, मजम्मत करना। द ऑन गोइंग जियोनिस्ट, जियोनिस्ट ऑन गोइंग मतलब जारी, जो चल रहा है। जियोनिस्ट यानी यहूदी, जियोनिस्ट किसको बोलते हैं, यहूदी एग्रेशन, यहूदी एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, जारियत। एंड द हीनियस, और द हीनियस, हीनियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हीनियस जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, घिनौना, जघन्य। हीनोनियस का मतलब क्या होता है, घिनौना, जघन्य। जेनोसाइड, जेनोसाइड जो है आपको पता है कि जेनोसाइड, जेनोसाइड मीडिया में भी उछाला जाता है कि जेनोसाइड क्या है। तो जेनोसाइड के माने होते हैं नस्ल कशी, उर्दू में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं नरसंहार। ऑफ द पैलेस्टीनियन, ऑफ द पैलेस्टीनियन मतलब फ़लस्तीन के लिए। पीपल मतलब लोग, बाय इज़राइल किसके द्वारा, इज़राइल को द्वारा। अमिड
द ऑनगोइंग वार इन गाज़ा। तो इसका पूरा मतलब क्या हुआ? लीडर्स ऑफ सेवरल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग द अपोजिशन कांग्रेस, द जनता दल यूनाइटेड विच इज़ पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन, द समाजवादी पार्टी एंड द आम आदमी पार्टी, जो ये जो इसमें से जितने भी हैं सबों ने आवाज़ उठाई किसके लिए? जो नरसंहार कर रहा है, यानी कि जो इज़राइल फ़लस्तीन के ऊपर नरसंहार कर रहा है उसके ख़िलाफ़, यहूदी लोग जो नरसंहार कर रहे हैं फ़लस्तीनियन पर, उसके ख़िलाफ़ इन लोगों ने भी आवाज़ उठाई। उसमें से एक पार्टी वो भी है जो कि जनता दल जो है क्या है? कोalition, मतलब सरकार के साथ मिल कर के पार्टी बनाई है सरकार, मोदी सरकार में उन्होंने साथ दिया है। उस जो मोदी सरकार के साथ है उसने भी आवाज़ उठाई। क्या आवाज़ उठाई? इतने बड़े काउज़ के लिए, फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए, जो जेनोसाइड कर रहा है, नस्ल कशी कर रहा है गाज़ा में, कौन? इज़राइल कर रहा है। उसके आगे चलते हैं। इन अ स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, बयान करना। ऑन संडे के स्टेटमेंट, बयान में द लीडर्स आस्क्ड, लीडर मतलब लीडर नेतृत्व करने वाले, यानी कि नेता ने आस्क्ड मतलब पूछा, द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट से क्या पूछा? टू वर्क इंश्योर मतलब क्या होता है? इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, यकीन दिलाना। पीस मतलब शांति, और जस्टिस यानी इंसाफ इन द रीजन। तो ये सारे पार्टी मिल कर के एक स्टेटमेंट पूछा। किनसे पूछा? जो अभी भारत सरकार यानी मोदी सरकार से, बीजेपी की सरकार जो है सेंट्रल में, उससे पूछा कि फ़लस्तीन में पीस यानी कि पीस हो और जस्टिस हो, जस्टिस मतलब इंसाफ हो इस रीजन में। समाजवादी एमपी जावेद अली एंड मुहिबुल्लाह, आम एमपी संजय सिंह, जेडी लीडर केसी त्यागी एंड कांग्रेस लीडर दानिश अली वर अमंग दोज हु ज्वाइंड मोहम्मद मकरम बलावी। तो ये वे नेता थे जिन्होंने मकरम बलावी को ज्वाइन किया, उनके साथ बात किया। द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लीग पार्लियामेंट्रियंस फॉर अल कुद्स, तो ये बलावी कौन है? ये मलक राम, क्या नाम है? सेक्रेटरी मकरम बलावी, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लीग ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं। इनका फ़ोटो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये हैं मोहम्मद मकरम बलावी ये हैं। ये इन्होंने ही ये बात रखी थी। इनसे मिले अपोजिशन के लोग और इंश्योर कराया, गवर्नमेंट से पूछा भारत सरकार से कि आप फ़लस्तीन के होने वाले काउज़ के लिए कुछ कीजिए, श्योरिटी दीजिए कि अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा जेनोसाइड नहीं होगा। ऑफरिंग अ डिटेल्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ इज़राइल alleged वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉज टारगेटिंग सिविलियंस मतलब होते हैं जो वहाँ पे लोग रहते हैं, आम लोग, उसी को बोलते हैं टारगेटिंग। वायलेशन मतलब उसके ख़िलाफ़ जाना। इंटरनेशनल लॉज मतलब ये दुनिया के जो कानून का, जस्टिस का कोर्ट है, उसके ख़िलाफ़ जो है क्या सरकार गई। कौन सी सरकार? तो नेतन्याहू की सरकार, जो कि इज़राइल का प्रधानमंत्री है। मिस्टर बलावी ने कहा